हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको हेडिंग में और हमारे थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों क्या, ट्रू डिस्काउंट। हिंदी में बोलते हैं उसको दोस्तों शुद्ध बट्टा। दोस्तों शुद्ध बट्टा को सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ये जो शुद्ध बट्टा है, लोग बहुत सारे टीचर्स बोल देते हैं कि ये आपके एग्जाम में नहीं आता या आता है तो बहुत कम आता है। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, ये बहुत कम ही आता है, लेकिन कभी कदार ये आ जाता है। और अगर ये दोस्तों धोखे से आ गया और आपने पढ़ा नहीं है कभी भी, तो आपको 2 नंबर अपने गंवाने पड़ जाएंगे। या आपने अगर धोखे से टिक मारा तो ऑलमोस्ट गलत होने का चांस बनता है, तो आपको दोस्तों 2.5 नंबर गंवाना पड़ेगा। और 2.5 नंबर की वैल्यू उससे पूछिए जाके दोस्तों जिसका सिलेक्शन जो है वो आधे नंबर से रुका है। ठीक है, तो दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दोस्तों आप दूसरों से एज ले सकते हैं, क्योंकि दूसरों ने ये चैप्टर दोस्तों सही से नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों समझते हैं ट्रू डिस्काउंट को। दोस्तों ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, सबसे पहली बात तो समझते हैं यहाँ पर कि आप सपोज कीजिए कभी मार्केट गए, तो मार्केट में आप टीवी लेने गए और ये जो टीवी का रेट है दोस्तों, ये 10,000 रुपए का आपको टीवी मिल रहा है। मार्केट में 10,000 रुपए का टीवी एट प्रेजेंट मिल रहा है, तो जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है दोस्तों टीवी की, वो कितनी है दोस्तों? 10,000। तो प्रेजेंट वर्थ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टीवी का कितना आ गया दोस्तों? 10,000। इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंट वर्थ। मतलब जो भी चीज है, जिस चीज की अभी जो वैल्यू है वो दोस्तों क्या है? प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ दोस्तों क्या हो गया आपका? 10,000 रुपए। अब दोस्तों क्या हुआ कि आपको तो टीवी आज चाहिए, लेकिन आपकी जेब में दोस्तों 10,000 रुपए नहीं है। अब दोस्तों 10,000 रुपए नहीं है और आपने कहा कि मुझको टीवी तो चाहिए। अब जहां से भी आप जिस भी शॉप से लेने गए थे, उसने आपको जो है वो टीवी दे दी। आपने कहा कि आप मुझे पैसे बाद में दे दीजिएगा, इन फ्यूचर दे दीजिएगा। उसने आपको टीवी दे दी। सपोज कीजिए ये टीवी के लिए उसने बोला कि मेरे पास में जो पैसे हैं भैया वो 4 साल के बाद में होंगे। 4 साल के बाद में होंगे। उसने बोला कि भैया एक काम कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा 10% का है। तो उसने हमको दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों, कितना दे दिया हमको? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। और टाइम दोस्तों हमको कितना दे दिया? 4 साल दे दिया। तो 10% हर एक साल मिलेगा दोस्तों। तो 4 साल में दोस्तों कितना मिलेगा? 40% दोस्तों। कितना मिलेगा इंटरेस्ट हमको? 40%। और ये जो 40% दोस्तों जो इंटरेस्ट होगा वो किस पर? इस पे हम ले लेते हैं दोस्तों 10,000 पे। तो 10,000 पे दोस्तों 40% दोस्तों क्या बना जाके हमारा? ये बनेगा दोस्तों हमारा कितना? 4,000 रुपए। 10,000 का दोस्तों 40% कितना होता है दोस्तों? 4,000 रुपए। अब देखिए इन फ्यूचर आफ्टर 4 ईयर, जब 4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर की बात करूं मैं, तो दोस्तों आपको रुपए कितने देने होंगे? पेएबल अमाउंट। तो दोस्तों ये आपको देना होगा कितना? 14,000 रुपए देना होगा दोस्तों। कितना देना पड़ेगा? 14,000। अब आप दोस्तों कितना दे रहे हैं? 14,000 रुपए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इसके अंदर ट्रू डिस्काउंट क्या है, कि आपका देखिए पेएबल अमाउंट है कितना, मतलब कि 14,000 रुपए, लेकिन प्रेजेंट वर्थ दोस्तों कितनी है आपकी? 10,000। तो जो इनका डिफरेंस होता है दोस्तों, इनका डिफरेंस दोस्तों कितना आ रहा है आपका? 4,000 रुपए। तो ये जो डिफरेंस है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? ट्रू डिस्काउंट। उम्मीद करते हैं दोस्तों कुछ छोटी सी बात आपके समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आगे चल के आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, यहां पर हम बोलेंगे दोस्तों, अगर मैं प्रेजेंट वर्थ के अंदर दोस्तों ट्रू डिस्काउंट को जोड़ दूं, तो हमारा जो अमाउंट बनता है दोस्तों पेएबल अमाउंट, मतलब कि जिस पैसे को हमको देना है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों हिंदी में बोलते हैं देय ऋण। और दोस्तों प्रेजेंट वर्थ को बोलते हैं दोस्तों वर्तमान राशि। ठीक है, वर्तमान राशि के अंदर अगर आप शुद्ध बट्टा को जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा? देय ऋण आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा दोस्तों? देय ऋण। अब दोस्तों हम देख लेते हैं ये ट्रू डिस्काउंट दोस्तों निकाला किस पर जाता है। ये ट्रू डिस्काउंट दोस्तों हमेशा निकाला जाएगा प्रेजेंट वर्थ पे। किस पर निकाला जाएगा दोस्तों? प्रेजेंट वर्थ पर। इस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम, और ये बाई 100 लगा देना है दोस्तों। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? इस तरह से शुद्ध बट्टा आ जाएगा या ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा। लेकिन अभी आपसे बोला जाए कि आपको इसी के अंदर दोस्तों क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो दोस्तों देखिए सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से आता है। सिंपल इंटरेस्ट जो यहां पर जिस तरह से पेएबल अमाउंट आता है, मतलब कि प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? पेएबल अमाउंट। ये वाला पेएबल अमाउंट, इस पर दोस्तों क्या लगेगा? पेएबल अमाउंट पर आपका क्या लगने वाला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। पेएबल अमाउंट पर जो आपका इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, उसी को हम बोलो दोस्तों क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें आपके समझ में आई हैं। अब हम दोस्तों क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। देखते हैं दोस्तों अपना। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे हम लोग। 5 वर्ष में 10,000 रुपए के देय ऋण
दोस्तों देय ऋण को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, बोलते हैं पेएबल अमाउंट, मतलब कि जो अमाउंट हमको चुकता करना है दोस्तों, पेएबल अमाउंट। ठीक है, देय ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की दर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। तो वर्तमान राशि ज्ञात करो, वर्तमान राशि मतलब दोस्तों प्रेजेंट वर्थ ज्ञात करो। देखते हैं दोस्तों किस तरह से करेंगे। दोस्तों देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है क्या, आपको 5% पर एनम। तो 5% का मतलब दोस्तों कितना हो गया, 1/20, 1/20 हो गया दोस्तों। ठीक है, मतलब कि आपकी जो प्रेजेंट वर्थ है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है ट्रू डिस्काउंट इससे मिलता है दोस्तों, आपका ट्रू डिस्काउंट मिलता है प्रेजेंट वर्थ पर। ठीक है, तो 20 है, अगर प्रेजेंट वर्थ दोस्तों कितना है, 20 है, तो उस पर हर एक साल का जो ट्रू डिस्काउंट बनेगा दोस्तों, वो कितना बनेगा, जाके 1 रुपये बनेगा। अगर 1 साल का दोस्तों कितना 1 रुपये बनता है, तो दोस्तों इसी तरह से 5 साल का कितना बन जाएगा दोस्तों, 5 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, देखिए दोस्तों, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट को मिला देते हैं तो क्या आ जाता है, आपका पेएबल अमाउंट, देय ऋण आ जाता है। तो ये दोस्तों कितना बन रहा है, जाके हमारा 25 बन रहा है दोस्तों, कितना, 25। और ये हकीकत में दोस्तों हमको कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हम लोग यहां से पता कर लेंगे, कितना होगा, 25 से दोस्तों 100 को कैंसिल करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 4, और ये 00 आपको आगे लगाना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों कितनी, 400 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 400 रुपए है, तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ बता सकते हैं आसानी से, इंटू 400 कर देंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी दोस्तों, जो कि कितनी बनेगी, जाके आपकी 8,000 रुपये। प्रेजेंट वर्थ कितना बन गया दोस्तों, आपका 8,000 रुपये। अगर दोस्तों हम ट्रू डिस्काउंट की बात करें, तो ट्रू डिस्काउंट कितना बनेगा, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी है, 4,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4 गुणा में 5 कितना होता है, 2,000। तो हमारा ट्रू डिस्काउंट जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपके, तो आप जो हैं हमारे वीडियो को शेयर कर दें लोगों के पास में, और आपको लगता है कि हाँ ये वैल्यूएबल है हमारे लिए, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें आप लोग। कमेंट्स कीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट। हाय फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे दोस्तों हम लोग। 3 सही 1/4 वर्ष में 7 सही 1/2 वार्षिक दर से 9950 रुपए के देय ऋण दोस्तों, देय ऋण बोला है, मतलब कि दोस्तों ये पेएबल अमाउंट की बात कर रहा है। देय ऋण की वर्तमान राशि ज्ञात करो व शुद्ध बट्टा भी ज्ञात करो। वर्तमान राशि बताना है दोस्तों, देखते हैं क्या होगा, देखेंगे दोस्तों। समझिए दोस्तों, यहां पर पहले तो हम लोग समझ लेते हैं ट्रू डिस्काउंट परसेंट, ये तो हम लोगों को पहले से ही मालूम है दोस्तों। देखिए 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7.5%, जिसको हम दोस्तों प्रतिशत में अगर बोलो तो इसको हम बोल सकते हैं 15/2%। हर एक साल मिलेगा, हर एक साल दोस्तों इतना प्रतिशत मिलेगा, और दोस्तों इतने साल तक मिलेगा। तो इसको अगर हम दोस्तों सॉल्व करके लिखेंगे तो लिखेंगे 13/4, 13/4। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बात समझ में आ रही है। और ये दोस्तों चल किस में रहा है, प्रतिशत में, तो बटे में 100 कर लेते हैं दोस्तों। क्या कर लेते हैं, बटे में 100। ठीक है, बटे में 100 कर लिया। इसको हम दोस्तों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 5 से इसको कैंसिल करा दोस्तों, कितना आ गया, 3, और 5 से दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 20। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या बनेगा जाके हमारा। 13 तियां 39, और नीचे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो गया 80, 80 गुणा 2 कितना होता है, 160। मतलब दोस्तों देखिए, आप देखिए ट्रू डिस्काउंट जो आपको मिलता है दोस्तों, वो मिलता किस पर है दोस्तों, प्रेजेंट वर्थ पर। किस पर मिलता है दोस्तों, प्रेजेंट वर्थ पर। तो दोस्तों अगर आपकी प्रेजेंट वर्थ दोस्तों कितनी है, 160, तो उस पर जो ट्रू डिस्काउंट बन रहा है दोस्तों, इस हिसाब से वो कितना बन रहा है दोस्तों, 39। देखेंगे हम लोग, प्रेजेंट वर्थ दोस्तों 160 है, ट्रू डिस्काउंट जिस पर कितना बन रहा है हमारा दोस्तों 39, और अगर हम बोले पेएबल अमाउंट कितना बन रहा है हमारा, तो हम बोलेंगे इसको 199 इतना यूनिट। अब ये पेएबल अमाउंट दोस्तों हमको दे रखा है, ये कितने के बराबर है दोस्तों, ये हमको कितना दे रखा है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। ये हमको दे रखा है 9950, 9950 दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी बनेगी, जाके यहाँ से देखिए 199 से दोस्तों आप 995 को जैसे ही कैंसिल करेंगे दोस्तों, ये 5 बार में कैंसिल कर रहा है, और एक 0 और लगा देंगे आगे दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू समझ में आती है कितनी बनेगी हमारी, 50 बनेगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 50 है, तो 160 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जाके देखते हैं। 50 गुणे में 160, 16 पंचे दोस्तों कितना होता है, 80, और 1 0 ये दोस्तों कितने हो गए, 2 0। तो मतलब कि प्रेजेंट वर्थ दोस्तों उसकी कितनी है, 8,000 रुपये। और अगर मैं बात करूं कि ट्रू डिस्काउंट क्या बनेगा, तो ट्रू डिस्काउंट देखते हैं इस तरह से हम लोग। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50, तो 39 गुणे में 50 करेंगे, 5
नहीं 45, 45 का 5 हासिल लग गया, एक जीरो तो आ नहीं गया, आगे कितना आ गया हासिल 4, 5 3 15, 15 4 दोस्तों कितना हो गया 19। तो 1950 रुपये दोस्तों क्या है इसका ट्रू डिस्काउंट है, शुद्ध बट्टा। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपके। इस तरह से भी कर सकते हैं और भी तरीके हैं दोस्तों, लेकिन हमको यही तरीका बेस्ट लगता है। ठीक है, अब हम इसमें एक्स नहीं लगाने वाले, कुछ लोग मतलब यूज़ कर लें एक्स वैक्स, ठीक, उसको हटाते हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझते हैं हम लोग। दोस्तों देखते हैं क्या बोलता है हमसे। 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2400 रुपए के देय ऋण का साधारण ब्याज, देय ऋण का साधारण ब्याज व शुद्ध बट्टे का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों 2400 रुपए के देय ऋण मतलब कि दोस्तों ये क्या है, पेएबल अमाउंट। ठीक है, इसको हम दोस्तों बोलते हैं देय ऋण मतलब पेएबल अमाउंट। तो दोस्तों ये हमको दे रखा है 2400 रुपए, बात बन जाएगी हमारी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों हमको कितना दे रखा है 4%, और टाइम दोस्तों कितना है 5 साल का। तो अगर मैं दोस्तों बोलूं कि हमको 1 साल में 4% मिलता है, तो 5 साल में दोस्तों कितना मिलेगा। तो दोस्तों हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 5 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में 4%, तो 5 साल में दोस्तों कितना हो जाएगा 20%। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 20% है, और 20% को दोस्तों क्या बोलते हैं हम 1/5। मतलब यहाँ से छोटी सी बात हमको डायरेक्टली समझ में आती है कि ये हम यहाँ से जो निकाल रहे हैं, पहले तो हम समझ लेते हैं दोस्तों ये क्या है आपका ट्रू डिस्काउंट है। दोस्तों ये क्या है दोस्तों आपका ट्रू डिस्काउंट है। ट्रू डिस्काउंट की बात करें, जो ट्रू डिस्काउंट निकलता है दोस्तों वो प्रेजेंट वर्थ पे निकलता है। तो प्रेजेंट वर्थ दोस्तों आपकी कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक, जिसमें एक क्या है आपका दोस्तों ट्रू डिस्काउंट है, और इन दोनों को दोस्तों अगर हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये प्रेजेंट पेएबल अमाउंट हो गया दोस्तों। और ये जो 6 है दोस्तों हमको कितना दे रखा है 2400 दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी हमारी 6 चौक 24। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 400। तो यहाँ पर हम दोस्तों बोलेंगे कितना हो गया दोस्तों 400। तो हम यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं, हमको बताना क्या है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट में डिफरेंस। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिख दिया माइनस ट्रू डिस्काउंट में डिफरेंस बताना है, यही बताना है। तो ट्रू डिस्काउंट हमारा दोस्तों कितना आ चुका है 400 आ चुका है, इसलिए हमको अब लाना क्या है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आपने दोस्तों स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि ट्रू डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो निकाला जाता है पेएबल अमाउंट पर, जो अमाउंट हमको पे करना है। और पेएबल अमाउंट तो दोस्तों हमको स्टार्टिंग में ही दे रखा था दोस्तों, कितना दे रखा है 2400 रुपये। तो हमको जो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट निकालना है वो दोस्तों किस पर निकालना है 2400 रुपये पे। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ रखेंगे पेएबल अमाउंट। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा ही कितना आ रहा है हमारा 2400। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों हमारी कितनी थी 4% दे रखी है दोस्तों, तो हमने लिख लिया 4, और टाइम दोस्तों कितना है 5। ठीक है, बटे में हम क्या कर देंगे दोस्तों 100, 2 0 से 2 0 दोस्तों चलेगा। ठीक, अब हम यहाँ से पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया दोस्तों 20 गुणा में 24 करेंगे कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 480 रुपये हो जाएगा। दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 480। तो दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 480 रुपये। अब इनका जो डिफरेंस बताना था दोस्तों वो कितना आ गया आपका 80 रुपये। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि ट्रू डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों पेएबल अमाउंट पे निकाला जाता है, और ट्रू डिस्काउंट दोस्तों प्रेजेंट वर्थ पे निकाला जाता है। आपको बस यही 2 चीज़ें समझनी थी, इसमें कुछ था ही नहीं अलग। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया। और अगर दोस्तों समझ में आया है तो हमारी वीडियो को आप दोस्तों शेयर कर दें, लाइक तो कर ही लें अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। देन उसके बाद में सब्सक्राइब तो करना तो लाजमी सी बात है दोस्तों, आपको कर ही लेना चाहिए। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।